जी मैम, अच्छा, सेशन लाइव हो। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम, मरीम, आपने क्वेश्चन प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें अपनी स्क्रीन शेयर करके। मुझे देखना आपके पास स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हैं। Ji Miss, thank you. Now I'm sharing my screen. Is my screen visible, Miss? जी मैम, विजिबल Yes. है। जी, आप स्टार्ट करवा दें। Oh, okay, Miss. चूंकि आपको पता है कि पूरा वीक ये बाइनरी सर्च से रिलेटेड रहा है, तो आज मेरा क्वेश्चन भी बाइनरी सर्च से रिलेटेड हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे इस लीड कोड प्रॉब्लम का नाम है फर्स्ट बैड वर्जन, जो कि इजी कैटेगरी का है और एज यूजुअल ये बाइनरी सर्च से रिलेटेड है। बिग ओ लॉग ऑफ एन से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन ये है कि यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट के मैनेजर हैं और यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो टीम है वो एक नया प्रोडक्ट बना रही है। आपकी टीम लीड कर रही है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट फेल्स द क्वालिटी चेक। बदकिस्मती से आपका जो लेटेस्ट जो आपका प्रोडक्ट है उसका वर्जन क्वालिटी चेक के प्रोसेस में फेल हो चुका है। सिंस ईच वर्जन इज डेवलप्ड based on the previous version, all the versions after a bad version are also bad। ये माना जाता है कि जब एक आपका जब जैसे कोई मुसलसल एक चल रहा होता है ना, आपका काम या प्रोडक्ट आप एक लॉन्च करते हैं, तो अगर वो गुड हो तो उससे प्रीवियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप का एक वर्जन बैड में आपका एक उसमें प्रोसेस में आ जाए, तो आगे वाले वर्जन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बैड क्वालिटी में गिने जाते हैं या कंसीडर किए जाते हैं। राइट? सपोज यू हैव एन वर्जन्स। आप यूं समझ लीजिए कि एक हम इसी कोडिंग लैंग्वेज में करेंगे बात कि हमारी एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर एन नंबर्स तक फैले हुए हैं, हमारे कंसिस्ट करते हैं। एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वर्स्ट बैड वर्जन 1, और आपको उस एरे में से वो पहला बैड वर्जन ढूंढ के निकालना है, जिसके बाद जितने भी वर्जन्स आए, प्रोडक्ट्स आए, वो सब बैड हो गए, यानी बैड कंसीडर किए गए। विच कॉजेज, जैसे कि वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि विच कॉजेज ऑल द फॉलोइंग वंस टू बी बैड, यानी उस पहले वर्जन के बैड होने के बाद बाकी आने वाले तमाम वर्जन आगे बैड ही माने गए। यू आर गिवन एन एपीआई बूलियन इज बैड वर्जन। हमें एक एपीआई प्रोवाइड की गई है जिसका नाम है इज बैड वर्जन। तो विच रिटर्न्स वेदर वर्जन इज बैड, वो हमें बताएगी। हम जब कोड करेंगे तो हर ऑपरेशन पे वो हमें बताएगी कि हमने जो अपना बैड वर्जन भेजा है एपीआई में, वो बैड है या गुड है। ठीक है? फाइंड द फर्स्ट बैड वर्जन, यानी वो हमें मदद करेगी हमें पहला बैड वर्जन ढूंढने में। यू शुड मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉल्स टू द एपीआई। हमें अपने कोड के थ्रू कम से कम कॉल्स करनी है एपीआई को, ताकि हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो सके। यानी अगर ये देखिए, इसका ये मतलब भी निकलता है कि मिनिमाइज मतलब ये कि हमें जितनी हम अगर लीनियर सर्च यूज करें ना, तो हमें यहाँ पर देखिए कि हमें इतनी बार हमें कॉल करना है। हम हर हर जो एलिमेंट है एरे में मौजूद उस सबको हमें गेट कर करके हम उसको एपीआई पे भेजेंगे, जो कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब कर देगा, और बार बार एपीआई कॉल करने से भी हमारा इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, जो कि हमें नहीं करना। और हमें यहाँ पर कहा गया है कि एपीआई कॉल्स कम से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हमें लेना होता है कि इसका मतलब ये है कि हमें वो एल्गोरिदम हमें अप्लाई करना है जो कम से कम वक्त में कोड को हमारे ऑप्टिमाइज कर दे और हमारे आउटपुट को गेट कर दे। अंडरस्टैंड? जैसे कि फिर वही बात कि हमें बाइनरी सर्च की तरफ इसलिए जाना पड़ता है कि हमारे कोड को बाइनरी सर्च आधे से आधा कर देता है। यानी हमें 1 बाय 1 पूरी एरे पे आइटरेट नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें जस्ट अगर 5 टाइम्स, अगर हमें हमारी पूरी एरे में ये देखिए 5 टाइम्स हमारे इंटीजर हैं यहाँ पर, तो हमें ओनली 2 टाइम्स जो है हमें इसमें
ओनली 2 टाइम्स हमें अपनी एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, पूरी 5 टाइम्स हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिफिकेशन हो जाए। यहाँ पर हमारी n इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारे n नंबर्स एरे में 5 तक हैं, तो हमारा बैड जो है 4 है, इन्होंने बता दिया। तो हमें आउटपुट भी ऑब्वियसली 4 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 हमारा बैड वर्जन है और 4 से आगे जितने भी हमारे जो वर्जन आते हैं या इंटीजर्स आते हैं वो बैड माने जाएंगे। यानी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि कॉल इज बैड वर्जन, 3 फॉल्स है, यानी हमने एपीआई को कॉल किया पहले आइट्रेट करके कि 3 बैड वर्जन है, तो हमें बताया गया कि नहीं, 3 तो बैड वर्जन नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो फिर हमने 3 को हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें 3 की तरफ हमें आइट्रेट करना ही नहीं है, हमें 4 हमें इससे बड़े की तरफ जाना है, जो कि कम, हमारा जो 3 इससे लेसर है, तो इस तरफ की तमाम हमारे इंटीजर्स को आइट्रेट करना यूजलेस होगा, हमें बड़े की तरफ जाना है। अब हमने 5 को आइट्रेट किया कि 5 कॉल करेंगे एपीआई को कि इस बैड वर्जन, क्या हमारा 5 जो है बैड वर्जन है, तो जवाब आया बिल्कुल सही, यानी ट्रू, क्योंकि 4 चूंकि हमारा लैंडमार्क था, 4 से हमारा बैड वर्जन स्टार्ट होता है, तो 4 के बाद ऑटोमेटिकली जितने भी वर्जन आएंगे यानी 5, 6, 7, 8 वो सब बैड माने जाएंगे, तो 4 और 5 ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में और हमें इजी करके बता दिया गया है कि देन 4 इज द फर्स्ट बैड वर्जन। ठीक है, और इसके बाद यानी कि जितने भी वर्जन आएंगे वो ऑटोमेटिकली बैड कंसीडर किए जाएंगे। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, यहाँ पर n जस्ट 1 है, n हमारी एरे जस्ट एक फिगर पर कंसिस्ट करती है, वो है 1, तो डेफिनेटली हमारा बैड भी 1 ही होगा और आउटपुट भी हमें 1 ही करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट हम देख लेते हैं, देन आई विल आस्क यू कि आपकी कोई क्यूरी या कुछ ऐसा जो आपको क्लैरिफाई करना है तो आप पूछ सकते हैं। कंस्ट्रेंट यहाँ पर है कि हमारी एरे n तक जानी चाहिए, जो कि 1 से स्टार्ट हो, और लेसर इज इक्वल टू बैड, और बैड लेसर इज इक्वल टू n, यानी ये इस बात की डिनोट करता है कि हमारा जो बैड वर्जन है वो 1 और n के बीच में होना चाहिए। बैड वर्जन हमें 1 और n तक फैली हुई जो हमारी एरे है उसके बीच में ही मिलना चाहिए। ओके, तो ये हमारा है, और 2 जो n लेसर एंड इक्वल टू 2 पावर 31 माइनस 1, यानी कि हमारा जो n नंबर है वो 2 पावर 31, यानी ये हमारा जो है वर्स्ट टाइम की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम 2 पावर 31 के करीब करीब हम अपनी अगर एरे को ले जाएंगे तो अब हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, हमारा n स्क्वायर पर हमारा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, जो कि किसी तौर भी हमारे कोड के लिए बेहतर नहीं होगी। तो हमें n नंबर तक हमें ये कंस्ट्रेंट बताया जाता है, इसीलिए हमें इसको पढ़कर हमें अपने कोड को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। तो हमें n नंबर तक देना है, हमें अपनी एरे n नंबर तक रखनी है, और बैड वर्जन हमें 1 से लेकर n तक ही हमें इसको आइट्रेट करने हैं। नाउ हम अपने कोड की तरफ आते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन मिस? मैम एक क्वेश्चन था, जो बैड गिवन है वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बैड वर्जन है। नहीं मिस, टोटल नंबर नहीं है, ये हमारा एक तरह से एपीआई है, फुल बैड इज अ बैड वर्जन, कि जिसको हम कॉल करेंगे, हम जो आइट्रेट करेंगे ना, हम अपनी जो बाइनरी सर्च के थ्रू हम जिस नंबर पे पहुंचेंगे, जो हम बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम अप्लाई करते हुए उसको हम अपने एपीआई पे कॉल करके हम भेजेंगे और पूछेंगे कि ये हमारा टारगेट के इक्वल है, यानी ये हमारा बैड वर्जन है, जहां से स्टार्ट हुआ सारे वर्जन का बैड होना। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लें कि 5 तो ट्रू आ रहा है, क्योंकि 5 4 के बाद आता है, तो 4 के बाद जितने भी आएंगे वो ट्रू होंगे बैड वर्जन, जबकि 4 से इसका पहले मतलब जो है जो हमारे पास ये इस बैड वर्जन गैस के तौर पर दिया गया है कि जो जी भी हम जी इसमें यस मिट डालेंगे, अगर वो ट्रू करेगा तो वो कहेंगे कि बैड है, तो वो आगे बिल्कुल वाले जो सारे वो बैड हो जाएंगे। अगर वो फॉल्स करेगा तो मीन्स के वहां तक गुड है और उससे पीछे वाले भी गुड ही होंगे। गुड ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल मिस। अच्छा डू मैम, यू मैं जी पूछ मिस रही जी थी, मैं उस बैड का पूछ रही थी जो इनपुट के अंदर गिवन है, वो मुझे समझ आ गई थी एपीआई वाले की। इनपुट
जी किधर ये जो ऊपर बैट की वैल्यू गिवन है 4 एग्जांपल के अंदर, इनपुट के अंदर हमारे पास बैट की वैल्यू एक जो गिवन है। ये मिस, ये इसका मतलब है कि बैड 4 है, यानी कि 4 से हमारा टोटल स्टार्ट होता है ना। जी 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 बोले मिस। मैम मैं ये कहना चाह रही थी, ये बैट ये बताना चाह रहा है कि ये अगर हमने फर्स्ट वर्जन तो हमने खुद फाइंड करना है, तो क्या ये 4 ये डिनोट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बैट वर्जन्स हैं? नहीं नहीं मिस, बैड से मतलब ये एग्जाम ये डिनोशन है कि बैड यानी 4 से स्टार्ट होगा। अब मैं आपको जब बाइनरी सर्च करवाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि 4 से आगे जितने नंबर है वो सब बैड हैं। ये लैंडमार्क के तौर पर इसको पॉइंट आउट किया गया है कि 4 को हमें बस गेट कर देना है, यानी हमें एक ऐसा लैंडमार्क हमें पिक करना है, ढूंढ के निकालना है जो जो जिसके बाद आने वाले तमाम नंबर बैड हैं, और 4 ठीक हमारा है। लैंडमार्क है। ठीक है मिस। जी मैम मुझे यहाँ क्लियर हो पर ये इंडेक्स नहीं होगा, मीन्स के नंबर ही होगा। मिस ये नंबर ही है। गया। लेट मी डू इन ऑन द मीन ड्राई रन। मैं आपको ड्राई रन करके भी अब दिखा बताती हूँ कि किस तरह से ये 4 आता है। आई मीन 4 हमारा एलिमेंट कैसे गेट होता है। ठीक है, तो मिस मैम अरीसा को काइंडली भी आप इसका। इसको ना रेस करके दोबारा बता दो। अच्छा ओके ओके। दरअसल ये मैंने टाइम कम होने की वजह से मैंने इसको कर दिया था पहले से प्रिपेयर, क्योंकि आई डोंट नो लाइव कब होगा, तो इस वजह से मेरे पास आई मीन टाइम नहीं हो। टाइम थोड़ा ओके सा कम, हमने क्वेश्चन कवर करना है, लास्ट में कुछ फीडबैक के लिए टाइम रखना है, तो आप जी इसको थोड़ा इसीलिए। जल्दी से जी जी कवर कर मिस लीजिए। जी इसीलिए मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है। ओके, हमें जैसे कि आप लोग पूरे वीक जो है हम बाइनरी सर्च पे ही पढ़ते रहे हैं कि हमारे बाइनरी सर्च में हमेशा मिड निकाला जाता है, राइट। और हमें 2 पॉइंटर्स यानी कि लोअर हाई, या फिर आप यू कर लीजिए कि लोअर हाई होता है या फर्स्ट और एंड होता है, हमें इसको जो भी नाम देना है। एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर होता है जो कि 0 पर होता है, और एक हमारा हाई पॉइंटर होता है जो कि लास्ट इंडेक्स पर, लास्ट एलिमेंट पर हम इनिशियलाइज कराते हैं। और हमारा मिड जो है, हम लेफ्ट और लेफ्ट और राइट को, या राइट और लेफ्ट को हम इसको प्लस करेंगे। जैसे लेफ्ट और राइट को हम, सॉरी मैं इसको राइट कर देती हूँ, लेफ्ट और राइट को हम प्लस करेंगे तो हमारा जो प्लस से जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया हमारा 0, 0 पे लेफ्ट है, प्लस करेंगे 4 के साथ जो कि हमारा राइट है, तो हमारा 4 ही आंसर आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा, राइट। तो हमारा जो मिड हमारा निकलेगा वो 2 पे निकलेगा। ठीक है, ये 2 पे मैंने मार्क कर दिया है, 2 पे निकलेगा। अब हमारा जो मिड निकलेगा उसे हम बैड वर्जन अपने एपीआई को भेजेंगे कि क्या ये हमारा टारगेट से इक्वल है, क्या ये हमारे टारगेट को कैच कर रहा है। तो जवाब आएगा कि नहीं, आपका जो टारगेट है वो तो इस मिड से बड़ा है। यानी आपके ऑटोमेटिकली मिस अरीसा के भी इस आंसर जवाब को जो मैं देना चाहूंगी कि 4 हमारे टोटल नंबर नहीं है, यानी 4 हमारा एक तरह से बाइनरी सर्च के लिहाज से देखें तो टारगेट है, और पीछे हमारा तमाम आइट्रेशन यूजलेस हो जाती है। क्योंकि जब हमारा टारगेट बड़ा है मिड से, तो डेफिनेटली हमारा जो मिड है अब हमारा आगे की तरफ जाएगा, यानी 4 से आगे जितने भी नंबर है वो आइट्रेट होंगे, वो हमारे लिए आइट्रेटेबल होंगे, लेस देन हमारे दूसरे अपोजिट डायरेक्शन के नंबर के। यानी लेफ्ट साइड के जितने नंबर है ना वो सब यूजलेस हो गए, यहाँ हमें देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है। और हमारा एज यूजुअल आपको जैसे पता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो हमारी पूरी बेकार हो जाएगी, हमारा देखना बेकार होगा, तो हमारा लेफ्ट हमारा मिड प्लस 1 हो जाएगा। राइट राइट मिस अरीसा। जी मैम मुझे क्लियर हो गया है। हो गया, थैंक यू। तो हमारा लेफ्ट मिड प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा मिड जो है जब हमने भेजा तो जो मिड हम सॉरी हमारा लेफ्ट प्लस 1 हो जाएगा, लेफ्ट मिड प्लस 1, तो हमारा लेफ्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आ गया, सॉरी टाइम इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम ये। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हमारा यहाँ पर आ गया, लेफ्ट हमारा 3 पर आ गया। ठीक है, और ये अब इसके बाद हमारा जो हाई, ये हाई हमारा सॉरी राइट हमारा इसी पर है, हाई हमारा अपने एंड पर है। अब हमारा लेफ्ट और राइट जो है अब हम उसे फिर ऐड करेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा, यानी 3 और 4। ये देखिए कि आप हमेशा जो है इवेल्युएशन इंडेक्स पर करेंगे, और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो हमेशा याद रखिए एरे के इंटीजर पर होगी।
कैसे, वो ये देखते हैं 3 और 4। 3 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 2 से अब हम 7 को 2 से अब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, यानी कि टोटल नंबर 2 3 6 आएगा। यानी हम इसको फ्लोट जो है हम इसको हटा देना है, हमें राउंड फिगर लेनी है तो 3 आएगा। अब हमारा मिड जो है वो 3 पर आ गया। हमारा मिड यहाँ था, हमारा मिड अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये हमारा, मैं एरो लगा रही हूँ और ये मिड हमारा आ गया। ठीक है, अब हमने फिर मिड को अपनी एपीआई में भेजा कि क्या ये हमारा मिड जो है, क्या ये हमारे जो हमारा टारगेट है उसके बराबर है। तो फिर कहा जाता है कि यस, ये तो आपके टारगेट के ही बराबर है, क्योंकि ये हमारा 4 ही टारगेट था। ठीक है, 4 ही हमारा टारगेट था, मिड हमारा 4 हो गया। तो हमारे मिड पर ये देखिए, अब आप ये भी थोड़ा सा, क्योंकि हमारा हर बाइनरी सर्च जो है सेम काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है हमारा हमें हमेशा थोड़ी सी ट्रिकी दे दी जाती है ताकि हम थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करें। तो हमारा, अब ये आप सोचिए अपने माइंड में कि हमारे मिड को आने से पहले 4 पे कोई और पॉइंटर था। आप मुझे जवाब दें कि कौन सा, प्लीज क्या आप जवाब दे, आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंटर इससे पहले था, पहले 4 पे आया था, 3 पे आया था। 3 जो हमारा ये 3 इंडेक्स है, इस पर पहले भी हमारा एक पॉइंटर आ चुका है, वो कौन सा है? एम आई लेफ्ट वाला, ऑडिबल? जी, लेफ्ट लेफ्ट। वाला आया था। जी जी, वेरी गुड मिस, वेरी गुड। पहले लेफ्ट आ चुका है, तो हम अभी कोट करके बताएंगे कि पहले हमें फिर लेफ्ट, हमें हमें लेफ्ट रिटर्न करना है, क्योंकि लेफ्ट पहले आ चुका था। यू तो पहले जो क्वेश्चन किए गए होंगे उसमें लेफ्ट राइट को प्लस करके और फिर इसको आंसर और मिड रिटर्न किया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट, यानी जो पहले पॉइंटर आया है मिड से पहले, उससे हमें रिटर्न करना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हमें पता चला कि हमारे बैड वर्जन में हमारा 4 टारगेट मिल चुका है, तो लेफ्ट तो पहले से ही था इधर, मिड भी आ गया और अब ये राइट भी आ गया इधर, और ये हमारा टारगेट हमें मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना कोड देखते हैं। आप लोग को समझ में आया? जी मैम, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। नाउ यहाँ पर हम कोड देखते हैं। एज यूजुअल हमने लो को अपने 1 पे रखा, क्योंकि याद रखिए हमारी जो इंडेक्स है वो हमें बताया गया है 0 से तो शुरू होती है, लेकिन हमें जब रिक्वायरमेंट होता है कि 1 से शुरू होगी तो हमें 1 से इनिशियलाइज कराना पड़ता है। अपने लो पॉइंटर को हमने 1 से इनिशियलाइज करा दिया, एंड देन हमने अपने हाई को एंड नंबर यानी लास्ट नंबर पर हमने अपने पॉइंट कर दिया। उसके बाद एज यूजुअल हमें उस अपने लूप चलाना है कि उस वक्त तक लूप चले जब तक लो लेस देन रहे हाई से, और इसके बाद हमें मिड निकालना है। मिड एज यूजुअल हमें लो को प्लस हाई कर, लो प्लस हाई से जो हमारा आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, एंड देन हमें अपनी एपीआई में भेजना है इवैल्यूएशन के दौरान कि जो हमें मिड मिला है वो क्या हमारे बैड वर्जन, इस बैड वर्जन के ही कंपैटिबल है, क्या हमारा मिड जो है बैड वर्जन में माना स्टार्ट होता है, माना जाता है। तो अगर वो ऐसा है तो आप हमें ये देखिए कि हाई को मिड कर देना है। ये थोड़ा सा आपको शायद मे बी कंफ्यूज करे। यहाँ देखिए कि मिड कैसे, हाई को मिड कर देना है, क्यों कर देना है, ये देखिए। मैम ये यहाँ है, पर हम लो को मिड नहीं करेंगे, हाई को मिड कैसे करेंगे? एक मिनट मिस, आपको मैं बताती हूँ। मिस, हाई को इसलिए करेंगे, ये देखिए, ये हमें, ये तो चले, ये तो हमें लो प्लस मिड, लो मिड 1 तो मिड प्लस 1 करना ही है, लेकिन हमें हाई को पहले हमें मिड इज इक्वल टू मिड के बराबर इसलिए करना है कि देखिए यहाँ पर जब पहला हमारा आइट्रेशन आई थी ना, पहला हमारा जब टारगेट हमारा 3 निकला था, तो हमने क्या कहा था कि हमारा टारगेट बिगर है और हमें बिगर सारे इंटीजर्स को देखना है, और लेसर जितने भी हैं वो यूजलेस हो गए। तो क्या मतलब इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड पर जितने नंबर हैं सब यूजलेस हो गए, और क्या हुआ, हमारे राइट साइड पर जितने नंबर हैं वो हमारे काम के हैं। तो हमें राइट को इज इक्वल टू इसके मिड के हमें कर देना है, राइट को, यानी हमें पूरा राइट की तरफ अब आइट्रेट करना है। तो मिड हमारा राइट के इक्वल हो गया। अंडरस्टैंड मिस?
मिड हमारा राइट के या यूं समझ लीजिए कि हाई के इक्वल हो गया। नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्ट मैं आपको ये कि कंफ्यूजन आपको ना हो कि राइट जो है हमारा मिड या हाई हमारा जो है मिड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें मिड की तरफ जाना है, हमारा लो की तरफ अब कोई काम ही नहीं है, तो इस वजह से। और एल्स, एल्स का मतलब ये है कि हमें एल्स यानी ये तो हमारा मिड, ये तो हमारा हाई और मिड के इक्वल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें लो को मिड प्लस वन भी कर देना है, क्योंकि हम अभी हमें हमारा तो एक्चुअल टारगेट मिला नहीं है, हमारे लो की तरफ सारी चीजें बेकार हो गई हैं, तो हमें लो हमारा एज यूजुअल मिड प्लस वन हो जाएगा। और लो रिटर्न भी होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही, इसीलिए मैंने आपको इजी करके पहले बताया कि हमें जब कोड करेंगे ना, तो हमें खुद ब खुद माइंड में आ जाएगा कि लो रिटर्न क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिड से पहले हमारा कौन सा पॉइंटर टारगेट पे पहुंच चुका था, और वो था लो। तो पहले हमें जो भी पॉइंटर हमारा टारगेट पे पहुंच चुका है वो हमें सीधा सीधा रिटर्न कर देना है, और वो था हमारा लो, तो हमने यहाँ पर रिटर्न लो कर दिया। डू यू गेट माई पॉइंट मिस? यस मैम, आपने काफी अच्छा प्रेजेंट किया है। थैंक यू मिस। यहाँ पर मैं रन करके भी देख लेती हूँ, यहाँ पर ये एक्सेप्टेड है, सबमिट भी कर लेते हैं। मिस सना, आपको समझ में आया? मिस मैं आपको को पहले जब मैं भी सीखती थी, तो मुझे लगता था कि एक एल्गोरिदम से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे, लेकिन यही थोड़ी सी ट्रिक होती है कि आपको एल्गोरिदम तो सेम वही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के थ्रू आपको थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा थोड़ा सा इसको कहते हैं कि टर्न आउट कि आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, अदरवाइज प्रॉब्लम सेम होती है। एल्गोरिदम अगर आप समझ जाए तो थोड़ा सा इसको आपको, क्योंकि प्रॉब्लम चेंज होती है, तो दैट्स व्हाई। एनी जी मिस, क्वेश्चन, एनी आपने क्वेश्चन? काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, समझ आ गई है। थैंक यू मिस। और किसी का कोई क्वेश्चन एंड कोई भी क्यूरी आप लोग प्लीज। तो ठीक है, आई थिंक सबको समझ आ गया है, कोई क्वेरी नहीं है ओके, हमारे पास ना। ओके मिस। ऑलमोस्ट जी मिस। 15 to 20 मिनट्स हैं, और ये हमारा लास्ट है आज इस सेशन का, वीक से। और हमने काफ़ी काफ़ी कर ली है। इन 15 मिनट्स में जो भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबको कहूँगी वन बाय वन वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस सेशन के साथ। और आपको ये सेशन, कुछ चीज़ें जिसमें आप शेयर कर सकते हैं, आपको ये सेशन कैसे हेल्पफुल रहा, और आपने इस सेशन से क्या सीखा, और इस सेशन में क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, या फिर मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में अगर इन फ्यूचर मैं कोई कोर्स रन करती हूँ। एनीवन इज देयर और शुड आई स्टार्ट मिस? आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मिस ओवरऑल मैंने जितना भी सेशन लिया है, इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी वेरी गुड टू अंडरस्टैंड the approaches and the problem solutions which I didn't get earlier so much by attending the previous sessions। तो जो मैं उनमें नहीं जो भी, और ज़ाहिर है आपकी, आप जब स्टार्ट करते हैं लर्न करना, तो सब एक साथ तो सीख नहीं पाते, तो आपको टाइम टू टाइम ऐसा होता है कि आपको सीखने में टाइम लगता है। तो जो मैं दूसरे सेशंस में जो मुझे कमी लगती थी, जो डेफिशिएंसीज होती थी, वो इस सेशन में क्लियर हुई हैं। तो और मिस आपका टीचिंग स्टाइल भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है, बहुत रियली अप्रिशिएबल। तो थैंक यू सो मच, और मुझे नहीं लगता कि कोई और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब बाकी लोग क्या कहेंगे जो उनका अपना ओपिनियन है। सो थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। अच्छा, थैंक यू मैम फॉर योर फीडबैक, एंड वंडरफुल कि आपको मेरे सेशन से बेनिफिट हुआ और आपकी डेफिशिएंसीज पे आप वर्कआउट कर सकी। सेकंड पे और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैम कैन यू हियर मी? यस आई कैन। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस सेशन से फ़ायदा हुआ। मैंने अभी रिसेंटली इस सेशन के साथ ही लीड कोड स्टार्ट किया था,
तो उस वक्त जब मैंने ये सेशन लेना स्टार्ट नहीं किया था, तब मुझे इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी पूरा पूरा दिन लग जाता था, मुझे बिल्कुल भी कोई अप्रोच समझ में नहीं आती थी। बट जब मैंने ये सेशन लेना स्टार्ट किया, और एक और भी है लीड कोड का 1 PM पे, वो भी लेना स्टार्ट किया, तो अब मैं इजी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर। तो मुझे बहुत फायदा हुआ। और एक अच्छी बात मुझे बहुत अच्छी लगी आई कोड गुरु कम्युनिटी की, कि कोई भी कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, वो कभी भी किसी को जज नहीं करता कि हम कि दूसरा कितना। कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई बहुत डम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन कभी किसी ने जज नहीं किया, बहुत अच्छे से हर चीज को क्लियर किया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए? नहीं नहीं मैम, आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। लिंक लिस्ट का टॉपिक मुझे बहुत मुश्किल लगता था, बट आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। और आपके अलावा जिन्होंने भी प्रेजेंट किया है इस सेशन में, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हर चीज, हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। थैंक यू मैम फॉर योर फीडबैक एज वेल। और मुझे खुशी हुई कि आपको वो टॉपिक बहुत इजी लगे जो आपको इस सेशन ज्वाइन करने से पहले डिफिकल्ट लग रहे थे। जी। और कौन नेक्स्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? यस मैम। मैम मुझे भी फर्स्ट में लीड कोड बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, समझ ही नहीं आता था क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। लेकिन वाकई आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है और समझ में आने लगी थी, और हर टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। उसको आई थिंक ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुझे जहन नशीन हो गया कि क्या चीज़ को किस तरह से लेके जाना है। थैंक यू सो मच मैम। इसमें आपको किसी भी चीज़ की मजीद इस बेहतर करने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा मैम सना के बारे में बताऊं, ये तो इस सेशन की एक रेगुलर स्टूडेंट थी और फर्स्ट डे से लेकर जिन्होंने लास्ट तक ज्वाइन किया। और होप सो आपको तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होंगी क्योंकि आप एक रेगुलर स्टूडेंट रही इस सेशन में। और इनका हमेशा जो भी क्वेश्चन होता था ये हमेशा ऑन द स्पॉट करती थी। मुझे अच्छा लगता था इनके क्वेश्चन को आंसर करना, क्योंकि आपको ना हर क्यूरी को सेशन में ही क्लियर करके जाना चाहिए तो बेटर होता है। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स जाके करें फिर खुद उसको समझें। सेशन लाइव सेशन का पर्पस यही होता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो जो प्रेजेंट कर रहा है आप उससे पूछिए, अपना क्वेश्चन क्लियर करिए और फिर जाइए। नहीं हो कि आप जाके फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं। जो एक पढ़ाने के लिए आता है वो इसी वजह से होता है कि अगर वो कुछ घंटे लगा के एक टॉपिक कर रहा है तो वो आपको 1 घंटे के अंदर प्रेजेंट कर दे और बाकी किसी का वो टाइम बच जाए। तो यही बेनिफिट्स होता है। थैंक यू मैम आपके फीडबैक के लिए। वैसे आपने पहले लीड कोड की हुई थी कि नहीं? मैम मुझे कोडिंग का इल्म ही नहीं था कि कोडिंग होती क्या है। वो तो बस मुझे 2 माह हुए हैं इसी सेशन में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सेशन पाइथन का शुरू करने वाली हूँ। इंशाल्लाह जो भी मैंने आपसे सीखा है मैं अपना डीएसए का सेशन भी शुरू करूंगी, और लीड कोड के प्रॉब्लम्स भी मैं बहुत इजीली सॉल्व कर रही हूँ अब। ये एक ग्रेट है कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन ने आके सेशन से काफ़ी लर्न किया और अब आप अपना पाइथन का सेशन स्टार्ट करें और एक बहुत अच्छा है आप प्रेजेंट करना चाह रही हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच मैम। मैम मेरा ना लिंक लिस्ट का फर्स्ट जो लेक्चर था वो मिस हो गया था लाइट की वजह से, और मुझे वो समझ नहीं आया। लेकिन मैं इंशाल्लाह आप ही के लेक्चर से उसको सीखने की कोशिश करूंगी। बाकी मजीद मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो मैं आपसे ही उसकी हेल्प लूंगी। ठीक है मैम। फ्री करें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। जी वो मंडे के दिन हुआ था, ट्यूसडे को कोई वेबिनार आ गया था। आपको पता है एक नासा का, तो हमारी क्लास नहीं हुई थी। वो वैसे हैकाथॉन से रिलेटेड है तो उसका भी लिंक मैंने शीट में इस वजह से मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मंडे को हमने कुछ उसका पार्ट किया था और रिमेनिंग पार्ट हमने वेंसडे को कवर किया था और थर्सडे को हमने लीड कोड पसंद किए थे। तो आप मंडे के पार्ट को देख सकते हैं क्योंकि हम उसके बेसिक्स किए थे। जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा नेक्स्ट कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? सर जुहेब हैं। सर जुहेब भी हमारे सेशन में काफ़ी रेगुलर रहे हैं, मैंने इन्हें नोट किया है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? Yes, ma'am.
मैंने सेशन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। आई थिंक हम स्ट्रैक एंड क्यू पे हम आ गए थे, तब मैंने सेशन ओवरऑल ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने दो तीन चीज़ें स्ट्रैक क्यू, लिंक लिस्ट, टू पॉइंटर्स और ये बाइनरी सर्च वाले सारे टॉपिक किए हैं। मुझे इनका थोड़ा सा पहले से आइडिया था, मैंने एज सच पढ़े हुए थे, लेकिन मैंने लीड कोड क्वेश्चन कोई नहीं किया था। अब मैं खुद लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कितना इशू आता है, इतना नहीं आता। वो एक जो अच्छी चीज़ इस सेशन में है वो बाकियों में नहीं है, वो ये थी कि बाकी सेशन मैंने लाइक अभी मैंने 9 PM वाला आपके कहने पे आपने कहा था कि सर अरहम यस, वो वहाँ होते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका भी लिया था। उनमें भी एक इशू ये था कि उन्होंने थ्योरेटिकल हमें कुछ नहीं बताया था और डायरेक्ट ही हमें सिर्फ लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करवा देते थे। आपकी ये अच्छी बात थी कि हमने पहले ये थ्योरेटिकल पढ़ी कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है, टू पॉइंटर्स पढ़े, उनकी टेक्निक्स पढ़ी कितनी तरह की होती हैं, फास्ट एंड स्लो। तो आई थिंक ये आपका एक प्लस पॉइंट था और ये मुझे तो बहुत पसंद आया बाकियों का अलावा। अच्छा, अच्छी बात है कि आपको ये अच्छा लगा और आपको आपके भी कॉन्सेप्ट लिए हुए। वैसे हर किसी के ट्रेनर का अपना स्टाइल होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी ट्रेनर हैं कुछ स्लाइड्स बनाते हैं और कुछ डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं ड्रा करके, लेकिन हर किसी का स्टाइल होता है। कुछ का हमें अच्छा लगता है, कुछ का नहीं। लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट था कि साइज हो तो और ये भी पता चल जाए वर्किंग कैसे करती है, फिर हम उसका एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते थे। तो लैब हमने फाइल बनाई थी उस डाटा स्ट्रक्चर की, ताकि हम जब इम्प्लीमेंटेशन में जाएं और बाद में भी अगर कोई इस सेशन को देखता है तो एटलीस्ट उसको कॉन्सेप्ट हो कि वो बेसिक जो डाटा स्ट्रक्चर है वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है और कैसे काम करता है। तो इस वजह से हर सेशन का स्टाइल डिफरेंट होता है, लेकिन हर सेशन में होप्स आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता होगा। अ, ऐसे वो अभी एडवांस सेशन चल रहा है, माइट बी आपको हाँ थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन आपको इस सेशन से भी बेनिफिट हुआ है तो इट्स ओके। आप आगे फर्दर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं और फर्दर लीड पर पे फोकस रखें। एटलीस्ट एक सेशन कोई भी आप अटेंड कर लिया करें डे में, आई कर दो तो। यस मैम, मैंने अब 9 PM वाला आई थिंक लॉ कर लिया है। मैंने सर अरहम से बात भी की थी और उनको आपकी टेक्निक ही बताई थी कि अगर सर हम एक दिन टेक्निक्स को पढ़ लें, थ्योरेटिकल पढ़ लें कि उसमें होता क्या है, और नेक्स्ट डे हम उसके क्वेश्चंस कर लें। तो अगर आपने कल का सेशन लिया हो तो सर ने हमें मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, तो वो उन्होंने हमें स्टार्टिंग से करवाया था कि टू फॉर लूप्स लगती हैं और वो वर्क कैसे करती हैं। ग्रेट। कल का सेशन आई थिंक मैंने मिस किया था, मेरा कुछ बिजी स्केड्यूल था। वैसे मैंने भी उनके सेशन ले रही हूँ क्योंकि एक्चुअली में वो एडवांस सेशन स्टार्ट होना था, तो उसमें कुछ बिगनर्स ने ज्वाइन किया था, तो सर ने पिछले वीक्स कुछ बिगनर्स के लिए टॉपिक स्टार्ट किए थे। वैसे स्लाइड्स मेरी अवेलेबल हैं स्लाइड चैनल पे भी पिन है, और इनिशियल लेक्चर जो आपने 2 टॉपिक नहीं ज्वाइन किए उसके भी थ्योरेटिकल है, अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं करते हैं। और गिटहब की जो लिंक मैंने शेयर किया है उसमें ना स्लाइड्स भी मेंशन है और कोड फाइल भी मेंशन है और रिकॉर्डिंग भी मेंशन है। अगर किसी को भी कोड फाइल चाहिए तो आप बेसिकली उसमें व्यूइंग के राइट्स हैं, तो आप उसकी कॉपी बना के अपने ड्राइव में तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्लाइड भी उसी गिटहब की जो मैंने शेयर की हुई है लिंक रेपो पर, उसी के अंदर वॉलंटियर टीचिंग कोडिंग के नेम से है, और उसमें आपको वो स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं। और स्लैक चैनल की भी पिन है, लेकिन जब ये सेशन खत्म होता है तो वो जो चैनल होता है अचीव हो जाता है, तो आप उस गिटहब को, और ये स्लैक की शीट्स भी है लेकिन शीट्स पे भी नोट्स नहीं मेंशन, लेकिन आप उस गिटहब को भी देख सकते हैं। उसमें कोई भी अगर आपको लेटर वो कोलैब फाइल चाहिए या फिर आप थेरेटिकल नॉलेज देखना चाहते हैं तो वो स्लाइड्स पब्लिकली शेयर है। यस मैम, थैंक यू। मिस जस्ट वन कंफर्मेशन कि ये सेशन की जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर भी अवेलेबल, राइट? जी मैम, और मैम दुर्यामना ने वो यूट्यूब का लिंक मेंशन किया हुआ है शीट के अंदर, आप उसे वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैम वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आप जिस एडवांस क्लास की बात कर रही थी, तो मैंने अभी चैनल्स देखे, मुझे उसमें जितने भी डीएससी के कोर्सेज हैं उनमें सबके आगे फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स लिखा हुआ है, तो मैं एडवांस सबको ज्वाइन करना चाह रही थी। अच्छा, वो
एब्सोल्यूट बिगनर्स लिखा हुआ है, लेकिन वो एक सर ने 6 AM का सेशन पहले स्टार्ट किया था, और फिर हमारी रिक्वेस्ट हुई थी पार्टिसिपेंट की कि उसका एडवांस सेशन हो, और सर ने एडवांस टॉपिक ही करने थे, लेकिन कुछ हमें पार्टिसिपेंट ने ना ऐसे भी ज्वाइन किया था जिनको प्रायर नॉलेज नहीं था, तो उनको माइंड में रखते हुए इस वजह से सर ने एरे का टॉपिक एक लास्ट वीक किया, और 2D एरे का उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि आगे जब आप ग्राफ एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं तो उसमें हेल्प करता है। आल्सो उसका नेम एब्सोल्यूट बिगनर्स लिखा हुआ है, लेकिन जो ट्रेनर ने बताया था कि वो आगे इन सब एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके मैम। मैम ये 9 PM वाला सेशन है, राइट? जी, और 4 PM के भी फेज 2 चल रहा है एक, जो ओके। जी मेरे मिस कि आप मिस रिलेट कर सरिसा, सॉरी मिस सरिसा, I'm cutting you. Can I add something? जी मैम, आप कर सकते हैं। मिस मैं मिस तूबा की इसी क्वेश्चन का आप ही के मतलब ऐड करना चाहूंगी कि 4 PM पे जो चल रहा है सेशन, ये एडवांस लेवल का ही है, एंड 9 o'clock पे जो नाइट पे जो आ रहा है वो भी एक तरह से एडवांस लेवल का ही है, तो वो आप चाहें तो ले सकती हैं। उसमें 2D ओके मैम। मैट्रिक्स वगैरह है जी, और बाइनरी ट्री रिवर्सल, ये सब एडवांस टॉपिक हैं, तो वो उन दोनों ओके सेशन में ओके। कवर हो रहे हैं। थैंक यू। और मैम इसमें जो लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल वो यूजुअली सारे इजी ही सॉल्व करते हैं, फिर मीडियम भी करते हैं? नहीं मिस, मीडियम मीडियम ज़्यादातर किए जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो एडवांस लेवल के हैं, जी और जी एक ठीक है। और एक अगर आपको उसमें आप कंफर्म कर लीजिएगा कि एक 11 को नाइट को भी 11 PM को भी आता है, वो भी एडवांस लेवल का होता था पहले, अब आप कंफर्म कर लें क्योंकि सारे हार्ड और मीडियम करवाए जाते हैं जी जी। इन ओके। मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे मीडियम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इजी मैं कर लेती हूँ सही फिर भी। सही मिस। मिस ये अप्रोच होती है असल में कि मैं आई थिंक शायद मे बी मैं आपसे शायद यहाँ पर पहले हूँ, सीनियर हूँ, तो मैं आपके कितने, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके लीड कोड के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कितने हो चुके हैं? अच्छा, मैं लीड कोड बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं सॉल्व कर पा रही क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी होती हैं, तो अभी मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, मैंने बहुत कम किए। तो मिस आपको ये नहीं लगता कि आपको, हमें ये कहा जाता है वैसे, क्योंकि मेरा आई मीन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो सीखें हमें आगे भी पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी फायदा हो, तो हमें यहाँ पर ये कहा जाता है कि टॉपिक वाइज आप एटलीस्ट 10 आप पहले इजी सॉल्व कर लें, अगर आप कर सकते हैं पहले 10 इजी करें, फौरन आप जंप मीडियम पे या हार्ड पे ना करें, पहले 10 इजी करें, देन मीडियम करें 10 उसी टॉपिक के, देन हार्ड जी की जी। तरफ जाएं। तो वो ओके। ज्यादा, वरना आप मे भी आप कर सके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जी जी। कंफ्यूजन फिर ज्यादा हो जाती है, ये ओके। चीज है। अच्छा ठीक है, मैं अब आपकी अप्रोच मैं करूंगी। मैं असल में मैं रैंडमली कर रही थी, मैं टॉपिक वाइज नहीं कर रही थी, तो आपने अच्छा आइडिया दिया है कि टॉपिक वाइज करना चाहिए। तो जी मैंने सारे इजी ही किए हैं, तकरीबन 20। तो ओके आप ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टॉपिक वाइज करना चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज, ओके, थैंक यू, यू वेलकम मिस। अच्छा, नेक्स्ट कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अच्छा, फील करिए, अगर आपको कोई इस सेशन की बात अच्छी नहीं लगी, अगर आप ऐड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो आप ज़रूर ऐड करें। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट भी हैं। मैम अक्सा ने अभी तक अपना फीडबैक नहीं दिया। सर अहमद हैं, उन्होंने अभी तक अपना फीडबैक नहीं दिया। मोहम्मद अली मुर्तज़ा हैं। क्या आप में से कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहेगा? वैसे आज हमने इस सेशन को कंक्लूड करना है, और मेरा भी बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही हर पार्टिसिपेंट के साथ, और मैं दुनिया अम्मा का भी थैंक करना चाहूँगी जिन्होंने इस सेशन को हेल्प की वर्कआउट करने में और लीड भी किया, और सर ज़ेशान ने काफ़ी पंक्चुअलिटी के साथ इस सेशन को ज्वाइन किया और हेल्प की। आई अप्रिशिएट दैट। और तमाम पार्टिसिपेंट जिन्होंने चाहे मिडल में ज्वाइन किया, चाहे लास्ट में, लेकिन एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा, और मुझे अच्छा लगा कि आपको इस सेशन की काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिला, और उनको भी थैंक करना चाहूँगी जिन्होंने रेगुलरिटी के साथ इस सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड किया।
और सर शमस भी थे आई थिंक। आज मैंने उनको क्लास में नहीं देखा, एक दो क्लासेस में। वैसे वो भी काफी रेगुलर रहे हमारी क्लासेस में क्लास लेकर। मिस और मिस अरीसा सॉरी, इज देयर एनी को ट्रेनर विद यू, या फिर आप ओनली आप लीड किया आपने अलोन? मैम आपने क्या कहा है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। मिस मैं ये कह रही हूँ कि आपने अलोन आई मीन ओनली आई मीन इस सेशन को लीड किया अकेले, या आपके साथ कोई को ट्रेनर भी था? अच्छा पढ़ाने वाला काम तो सारा मैंने खुद ही किया है, और बाकी कोई मैनेजमेंट का काम हो, सेशन लाइव करना वगैरह, वो काम सर जिशान करते हैं, और मैम आमना भी का भी कुछ रोल था इसमें। Okay, that's fine. टीचिंग This is just पर्सपेक्टिव। I was asking. Thank you so much. ठीक है। और लास्ट पे मैं उन प्रेजेंटर को भी थैंक करना चाहूंगी जिन्होंने रेगुलर प्रेजेंट किया और अपनी स्किल्स दिखाई, और बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। मैंने सब पार्टिसिपेंट को देखा, कुछ ने फर्स्ट टाइम भी किया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी। इवन के उन्होंने टॉपिक के रेलेवेंट जो मैंने कहा, तो तब भी उन्होंने ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी। और आज मैम मरीम ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और बाकी पार्टिसिपेंट जिन्होंने किया, मैम सना ने, बाकी थे सेशन से और भी हमारे पास पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इस सेशन में प्रेजेंट किया। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, और उनका भी जिन्होंने इस सेशन को हेल्प किया, मैनेज किया, मॉडरेट किया, सर जिशान। और मैम आमना आपका भी थैंक्स। आप कुछ लास्ट पे ऐड करना चाहेंगे? वैसे हमारे इस सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। तो सर मिस मेरी तरफ शायद से मिस मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स मिस अरीसा। आप और इसी तरह से आगे आप अच्छा करते जाएं हमेशा। थैंक यू मैम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जी हमारा वैसे सेशन का टाइम एंड हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया। और आप जी सबका मिस, थैंक यू जो फीडबैक दिया। और एंड अल्लाह थैंक यू हाफिज़। मिस, बेस्ट ऑफ लक मिस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज।